देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो, प्राइवेट, उसके बाद पब्लिक, और उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं भाई? जब पर्सनली लोग आपस में मिलकर, पब्लिक आपस में बिजनेस शुरू करती है, अपने अकेले के दम पर या आपस में मिलकर, तो उसे हम लोग नाम देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आप लोगों ने पीछे एक चैप्टर पूरा का पूरा कवर अप किया। उस पूरे चैप्टर में था क्या? यही तो था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है। ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो थी, वो क्या थी? वो पर्सनल लेवल पे ही तो बिजनेस था। पार्टनरशिप के बारे में अगर हम लोग देखें, एचयूएफ के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में अगर हम लोग देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में देखें, ठीक है, ज्वाइंट कंपनीज के बारे में देखें, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे टर्म्स क्या है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई बिजनेस तो हम भी करेंगे, हमें भी प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, हमें भी अपनी कैपिटल इंक्रीज करनी है, अपनी गवर्नमेंट को प्रॉफिट के अंदर शो करना है। इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? अपने लेवल पे जब बिजनेस करती है, तो वो जो गवर्नमेंट का किया हुआ बिजनेस है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये पब्लिक का पूरा नेम। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करो तो बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। ऐसे ही पब्लिक के अंदर जब गवर्नमेंट बिजनेस करने पे आती है ना, तो गवर्नमेंट के भी अलग अलग कई टाइप्स होती हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी कई टाइप्स हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर के कई टाइप्स हो गए। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आ गया? सोल आ गया, पार्टनरशिप आ गई, एचयूएफ आ गया, कंपनी आ गई, ज्वाइंट स्टॉक आ गया। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है ग्लोबल सेक्टर। मतलब अगर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, बाहर की कंट्रीज के साथ, तो वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। देखो बच्चे, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक बेस बता दूं कि ये चैप्टर शुरुआत कैसे हुआ और इस चैप्टर के अंदर किस किस तरीके चीजें बाद में ऐड होती चली। देखो, ध्यान दीजिएगा। हमारी इकोनॉमी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमिक को एक कैटेगरी के अंदर रखा गया, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर होता क्या था? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो हम लोग 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारी इकोनॉमिक के अंदर जो कैटेगरी पिक की गई, उसे हम लोगों ने नाम रखा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक बनाई गई। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर दो तरह के पर्सन मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। या तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बिजनेस करेगी, या फिर पब्लिक को भी अपने लेवल के ऊपर बिजनेस करने की परमिशन दी गई। तो जब गवर्नमेंट अपने लेवल पे बिजनेस करती है, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? पब्लिक, पब्लिक एंटरप्राइजेस। और जब पब्लिक को अपने लेवल के ऊपर काम करने की, प्राइवेट वर्क करने की परमिशन दी गई, तो प्राइवेट लेवल पे जो काम किया जाता है, वो आ गया हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, तो दो तरह से बिजनेस को रिफॉर्म किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। या तो गवर्नमेंट बिजनेस करेगी, या फिर पर्सनल लेवल पे लोग अपना बिजनेस खुद करेंगे। अब जब देश आजाद हुआ, तो गवर्नमेंट को मैक्सिमम पॉइंट्स लेवल पर ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमने सारे के सारे बिजनेस
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, प्राइस ज्यादा हाई रखेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को कई इन फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना था। तो जब देश आजाद हुआ तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल ऐसा था, मैक्सिमम सेक्टर ऐसे थे जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। 1947 में, फिर से ध्यान देना कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बिजनेस को अपने पास पब्लिक एंटरप्राइजेस के तौर पे गवर्नमेंट ने ये रखा कि ये बिजनेस करेंगे तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। पर्सनल लेवल पे या तो वो पर्सन बिजनेस कर नहीं सकते, और अगर कर सकते हैं तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस ही उनको करने की परमिशन दी गई। और जो भी बड़े लेवल के बिजनेस थे वो सारे गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। और प्राइवेट पर्सन को ये बोला, भाई अगर तुम्हें ये काम करना भी है ना, तो तुम्हें हमसे पर्टिकुलर लाइसेंस की फीस वगैरह डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, तब तुम्हें ये परमिशन दी जाए। ठीक है। 1948 में हमारी इकोनॉमी के अंदर कई रिफॉर्म्स आए। 1956 के अंदर भी कई रिजोल्यूशंस वगैरह लिए गए, और उनमें कई सारे चेंजेस किए गए। चेंजेस करने के बाद भी मैक्सिमम सेक्टर तब भी ऐसे ही थे जिन पर गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल था। अब इतना तो आप लोग समझदार हैं, भाई गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन बिजनेस को अच्छे से रन नहीं किया, प्रॉफिट्स नहीं आए, लॉस होने लगे। तो और ये काम कम से कम 1947 के बाद से लेकर लगभग 4 डेकेड तक चलता रहा। लगभग 40 इयर्स तक गवर्नमेंट ने इन बिजनेस को रन किया अपने लेवल पर। और 40 इयर्स तक रन करने के बाद भी जब इनके अंदर प्रॉफिट्स आए नहीं, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, इन बिजनेस को 1991 के अंदर, ये हमारे इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने बिजनेस को लिबराइज्ड कर दिया। यानी कि उस वक्त लिबराइजेशन करने का मतलब प्राइवेट सेक्टर को ओपन इनविटेशन दे दिए कि वो चाहे तो जो बिजनेस गवर्नमेंट कर रही है वो भी उन बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हर बिजनेस में गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन काफी सारे बिजनेस में गवर्नमेंट ने कर दिया। इस पॉलिसी को नाम दिया गया था LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। लिबराइजेशन का मतलब अपनी पॉलिसी को लूज करके कई बिजनेस जो गवर्नमेंट के अपने हाथ में थे वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया। प्राइवेट सेक्टर जो था उसको और ज्यादा मजबूती दी गई, उसको और कई बेनिफिट्स दिए गए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब फॉरेन इंडस्ट्री को भी ऑप्शन दिया गया कि वो लोग चाहें तो हमारे बिजनेस के अंदर, इंडिया वाले बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की बनाई हुई कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, उनको भी इंडिया में आकर बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रही है उसकी टाइप्स क्या है, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल, कि जो बाहर की कंट्रीज में कंपनीज वगैरह बनी हुई हैं वो हमारी इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती हैं। तो उनको फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या क्या बिजनेस वर्किंग है, वो सारे पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या टाइप्स हैं। प्राइवेट वाला ये जो पॉइंट है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की वेरियस फॉर्म्स हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, लेकिन जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो सिर्फ पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ोगे बस। ठीक है, कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं छोटा सा एक पॉइंट रिपीट कर दूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंडिपेंडेंस के बाद पहले सारे के सारे बिजनेस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेट सेक्टर छोटे लेवल पे बिजनेस करेगा, मेन बिजनेस सारे के सारे गवर्नमेंट के अपने पास थे। गवर्नमेंट ने उन बिजनेस को कोशिश किया रिफॉर्म करने का। 1948 में, 1956 में अलग अलग पॉलिसी आई और गवर्नमेंट ने उनको चेंजेस लाने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। 40 इयर्स तक बिजनेस जिस भी तरीके से चलते रहे, प्रॉफिट्स लॉस, इकोनॉमिक डाउन ही रही। हाँ, फायदा ये जरूर रहा, क्योंकि
जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई चीज होती है तो गवर्नमेंट प्राइस इतनी आसानी से बढ़ने नहीं देती। ये फायदा जरूर हुआ पब्लिक को। 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्मेशन किया, बाहर की इंडस्ट्री को भी इंडिया के अंदर आने की परमिशन दे दी। और उसके बाद इंडिया में बिजनेस 3 लेवल पे अब किया जाता है, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल। जो कि 1991 से पहले होता था तो 2 लेवल पे होता था, या तो प्राइवेट होता था या पब्लिक होता था, या गवर्नमेंट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर प्राइवेट लेवल पे होता था। तो ग्लोबल वाला ये जो वर्ड है ना, ये 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम चेक करते हैं जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी बातें आपके नोट्स में हम लोगों ने मेंशन की हैं। सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर को लेकर। तो रोल ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल सेक्टर, यहां से मैं इसको पहले ही बार कर रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला तो यहाँ पॉइंट ही नहीं है। मेनली हमारे इस चैप्टर में सारी बातें पब्लिक और ग्लोबल सेक्टर को लेकर की गई हैं। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो 2 तरह की एक्टिविटी करती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए करती है, और नॉन इकोनॉमिक जो सिर्फ पब्लिक की वेलफेयर के लिए, हेल्प के लिए करती है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमिक को सेक्टर वाइज पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 2 सेक्टर्स के अंदर मेनली डिवीजन की गई है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। तीसरा एक और कैटेगरी भी है जो 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम है ग्लोबल सेक्टर। जबकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 2 ही होते थे, प्राइवेट और पब्लिक। तो तीनों सेक्टर्स के बारे में बताएंगे आप लोगों के होते क्या है। इंडियन इकोनॉमी 2 कैटेगरी के अंदर हम इसको बांट सकते हैं, एक तो है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बिजनेस किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखो, प्राइवेट सेक्टर आप लोगों को पता ही है, आप लोग अपना स्कूल वगैरह का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स। कुछ लोग हैं जो उस बिजनेस को रन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। उस बिजनेस को रन करने के लिए या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप, या फिर कोऑपरेटिव, या फिर ज्वाइंट और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये अलग अलग इनकी वेराइटीज है बिजनेस कर। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पब्लिक सेक्टर बिजनेस है ये। पब्लिक सेक्टर बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट बिजनेस करती है 3 कैटेगरी में, शॉर्ट फॉर्म से लिखा गया, डीयू, एससी और जीसी। डीयू का मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एससी का मतलब है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, और जीसी का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एससी, जीसी और डीयू, 3 कैटेगरी हम लोग बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बिजनेस होता है वो इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों ने ये सारी टाइप्स पढ़ी पिछले चैप्टर में, अब आप गवर्नमेंट की पढ़ोगे तो गवर्नमेंट की पहले आ जाएगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर आ जाएगा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और फिर आ जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। और फिर आप लोग पढ़ोगे ग्लोबल के बारे में। ग्लोबल के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, वो आगे लिखी हुई है। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ग्लोबल के अंदर एक आ जाती है ज्वाइंट वेंचर, एक आ जाती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, और एक आ जाता है पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ग्लोबल के जो पॉइंट्स हैं वो जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ भी मेंशन कर लीजिए कि ग्लोबल लेवल पर अगर बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस करने की 3 वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनीज, नंबर 2 ज्वाइंट वेंचर, और नंबर 3 पीपीपी मॉडल। तो ये 3 हम लोग ग्लोबल के अंदर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर के अंदर हम आपको 6 टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, इनके नेम लिखे भी हुए हैं, ये लीजिए, ये कंप्लीट नेम भी है। गलती से वो उसी के ऊपर ही राइटिंग हो गया, तो ग्लोबल वाला तो चाहे एक बार हटा ही दीजिए आप, इसको अभी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी।
क्लियर? तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ प्राइवेट, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स बताया गया जो मैंने आप लोगों को अभी अभी डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को पब्लिक को कम प्राइस के ऊपर चीजें अवेल करवानी थी। इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक का पैटर्न अडॉप्ट किया। पब्लिक सेक्टर भी था, प्राइवेट सेक्टर भी था। मैक्सिमम रोल जो थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई, 56 में आई। डोमिनेंट रोल जो था वो पब्लिक सेक्टर के पास ही रखा गया। मैक्सिमम इंडस्ट्री ऐसी थी जो गवर्नमेंट के पास थी। प्राइवेट सेक्टर की या तो एंट्री उन बिजनेस में रिस्ट्रिक्टेड थी, और जहां कहीं अलाउड थी तो वहां उनको बहुत सारी लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। 40 साल तक ये सब चलता रहा, और ग्रोथ डेवलपमेंट सब जीरो के नाम पर थी, ना के बराबर थी। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। कब किया गया रिफॉर्मेशन? 1991 में। रिफॉर्मेशन किसने किया था, कब हुआ था, ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिफॉर्मेशन का ये मोमेंट है। ये पिक्चर जो है उसी टाइम की ली गई है जब इन डील्स के ऊपर साइन किए गए थे। ठीक है। तो 1991 में मनमोहन सिंह जो थे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बजट के अंदर 1991 के अंदर ये पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है। इन 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट अडॉप्ट किया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा जिन बिजनेस में लगा रखा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन इनविटेशन दिया कि तुम लोग भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते, या अपने लेवल पे भी कर सकते। एनहेंसिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यही बात मेंशन की गई है कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया। फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज किया गया कि बाहर के लोग अगर हमारे इंडिया में पैसा लगाना चाहें, जो कि 1991 से पहले पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल हुआ 1991 में। सो आफ्टर द रिफॉर्मेशन ऑफ 1991 हमारी इंडियन इकोनॉमी तीन कैटेगरी के अंदर बढ़ गई, जो कि पहले दो में होती थी, अब तीन में होती है। क्लियर? तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ, पहले हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ग्लोबल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ग्लोबल के नेम यहाँ लिखना चाहो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि ग्लोबल के अंदर हमारे एक तो आती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। एक आते हैं ज्वाइंट वेंचर्स, और एक आता है हमारा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तीन कैटेगरी आती हैं ग्लोबल में। और पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में भी यहीं पर ही लिख देता हूँ। एक हो गया डीयू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एक हो गए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और एक हो गए गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं, इनको जैसा कि हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं कि इनको हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी हमारी कौन कौन सी हैं? डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकेंड वन है हमारी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और थर्ड वन है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी कि ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम करता है। अलग से एक मिनिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट से अलग काम नहीं करते, पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में अगर मैं कहूं, तो ध्यान देना। देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1991 में पॉलिसी को काफी ज्यादा लिबराइज कर दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट के जो काम गवर्नमेंट कर रही थी उनमें इन्वॉल्व होने की परमिशन मिल गई। अब जब गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी ना, तो गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कि लोग एंटर कर जाए। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग देखो, तो डिफेंस वगैरह का जो वर्क है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में। डिफेंस सेक्टर जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर है भाई।
इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। बाकी अगर आप लोग देखो तो एजुकेशन सेक्टर देखो तो बाहर के स्कूल्स कॉलेजेस भी हैं, इंडिया वाले भी हैं। ये सब क्यों पॉलिसी है पॉसिबल है? प्राइवेट सेक्टर पे भी स्कूल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, सब कुछ है ना। तो ये किस चीज का पार्ट है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी ही तो है। और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, फॉरेन इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह भी हैं इंडिया में। तो ये सब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो नतीजा है। ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब गवर्नमेंट ने ये जरूर बोल दिया कि प्राइवेट लोग मिलकर हमारे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि हर एक बिजनेस में कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर गवर्नमेंट ने तब भी अपने पास ही रखे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये काम तो हम खुद ही करेंगे, जिनमें से एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में डिफेंस। दूसरा रेलवे, रेलवे का काम भी गवर्नमेंट का किसके पास है? अपने पास ही है। तीसरा इंडियन पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस वगैरह का जो वर्क है वो भी क्या है? पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं किस चीज के? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। इनमें जो लोग काम करते हैं उनका सिलेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। उनको सैलरी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। इन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। इनमें अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो तो उसका जवाब भी कौन देगा? वही गवर्नमेंट ही देगी भाई। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन, नेम कोई भी यूज हो सकता है। ये जो है ये भी गवर्नमेंट ही। बस इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सेपरेट एक्ट बना दिया पार्लियामेंट का, और गवर्नमेंट ने इसको एक सेपरेट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया। थोड़ा सा कह सकते हो गवर्नमेंट से हट गया ये। एक्ट बनने के बाद मतलब पार्लियामेंट में क्या किया गया? ये हमारी जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में क्या किया? एक एक्ट बनाकर इनको ये कह दिया भाई ऐसा है भाई, तुम लोग अलग से काम करो। जैसे होता नहीं है भाई, फैमिली के अंदर ये फादर है, फादर ने क्या किया? अपने एक बेटे को हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसको ये बोला भाई ये तुम्हारा बिजनेस है, इसको संभालो, इसका घाटा हो नुकसान हो जो भी करना है वो आप अपने बिहाफ पे करते रहो भाई, हम इससे अंदर कोई लेन देन नहीं करें। ठीक है। तो जब एक पर्सन अलग हो गया, अलग होने का मतलब अब वो क्या करेगा? अब वो बिजनेस को खुद अपने बिहाफ पे संभालेगा। तो यही काम गवर्नमेंट ने भी किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने एक बेटे को अलग कर दिया। उसके लिए अलग से क्या किया? एक्ट बना दिए पार्लियामेंट में। उसमें ये लिख दिया भाई ये रूल है, ये रेगुलेशंस है, काम तुमने अपने आप संभालना है। बस ये है कि इन रूल्स में रह के काम करना, इनसे बाहर भी नहीं जाना। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होता ही है। ठीक है। तो इनके अंदर मैक्सिमम ये माना जाता है कि जो भी ये काम करते हैं वो पूरी तरह से कहाँ से फॉलो करते हैं? अपनी इस रूल बुक से, जिसको हम लोग नाम देते हैं चार्टर ऑफ द एक्ट। तो ये पूरी तरह से उस चार्टर को फॉलो करते हैं जो इनकी रूल बुक की तरह काम करता है। क्लियर बच्चे? अभी के लिए डेफिनेशन वाइज बता रहा हूँ, आगे तो ये बहुत डिटेल में आएगा, पूरा चैप्टर हमने यही पढ़ना है। तो ये 6 ही तो पॉइंट हैं जो पूरा चैप्टर है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, और उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसके 3 पार्ट, 6 पॉइंट हैं। दैट्स ऑल, चैप्टर कंप्लीट। तो छोटा चैप्टर है, पिछले चैप्टर की तरह इतना बड़ा कंसर्न नहीं जाएगा इसमें। क्लियर? कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सी है? अगर मैं एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बीसीसीआई। ठीक है। इंडिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई जो है ये क्या है? गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? अलग से एक एक्ट बना रखा है। उस एक्ट में ये डिपार्टमेंट बनाकर गवर्नमेंट ने इनको अलग से काम करने की परमिशन दे रखी है। इनको ये बोला भाई तुम क्या करो, अपने आप अपने हेड्स वगैरह चूज करो, अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स चूज करो, आपके रूल्स रेगुलेशंस ये रहेंगे, आपको ये सारे काम करने हैं। अब बीसीसीआई क्या करता है? आईपीएल क्रिएट करवाता है, ये सब जितना भी काम स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है क्रिकेट का, वो सारा मैनेज कौन कर रहा है? बीसीसीआई। ऐसे ही इंडियन हॉकी फेडरेशन है,
फुटबॉल एसोसिएशन है। ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने क्या कर रखे, अलग अलग इनको काम करने के लिए दे दिया। दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ही हैं तो गवर्नमेंट के ही ना। बस गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, एक अलग एक्ट बनाकर इनको अलग कर दिया, भाई तुम लोग अलग हो जाओ बस। लेकिन डिफेंस वगैरह जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के पास ही है। इसका गवर्नमेंट एक अलग डिपार्टमेंट अपनी मिनिस्ट्री में बनाती है, जिसका हेड जो होता है उसको बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो जब कभी आप किसी भी वर्ड के आगे ये सुनते हो ना मिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या है, वो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। और स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये गवर्नमेंट के अंडर तो है, लेकिन थोड़ा सा उससे कह सकते हो अलग है। मतलब हर बात को, हर काम को करने के लिए इनको गवर्नमेंट से बार बार पूछना नहीं पड़ता। ये अपनी रूल बुक को फॉलो करते हैं। जो बात रूल बुक में ना मिले, फिर उसके लिए गवर्नमेंट से कंसर्न जरूर किया जाता है, और मतलब पार्लियामेंट में कंसर्न जरूर किया जाता है। ये है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसके बाद अगर हम तीसरी टाइप के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं आप लोगों से क्लास में डिस्कस कर भी चुका हूं कि अगली और तीसरी टाइप होती है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी हर वो कंपनी मानी जाती है जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा 50% से ज्यादा, यानी कि अगर 51% कैपिटल स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ओन की गई है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग नाम देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि इस कंपनी में चलेगी किसकी? गवर्नमेंट की। पैसा कौन लगा रहा है? 51% पैसा गवर्नमेंट ने लगा रखा है, 49% पैसा पब्लिक का भी लगा हुआ है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट का हिस्सा उसमें ज्यादा भी हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बोला गया है। बताइए भाई, इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर? कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। पर्सन की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है। और जब कल को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उसकी जवाबदेही भी किसको देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को। मतलब पार्लियामेंट में आपको अपनी वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल बोलनी पड़ेगी, जो पर्सन हेड होगा। इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? डिफेंस वगैरह, और कम्युनिकेशन के अंदर इंडियन पोस्ट है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अपने ही पास रखे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसमें गवर्नमेंट अलग से एक एक्ट बनाकर अलग से डिपार्टमेंट बना देती है, और उसके रूल बुक को ही फॉलो करके उनको काम करना होता है। और गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 50% से ज्यादा, मतलब मिनिमम 51% पैसा लगा देती है, तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज बन जाती हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों का शुरू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुराना और ट्रेडिशनल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ पहले होता ही सारा यही था। ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होंगे वो इन पर अप्लाई किए जाते हैं। वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, हु इज आंसरेबल गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। सारी बात बता चुका हूँ। इनको पैसा कौन देता है बिजनेस करने के लिए? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और सुटेबल, ये पब्लिक यूटिलिटीज के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इन बिजनेस को स्ट्रेटेजिक, मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाने वाली जो वर्किंग होती है, सेफ्टी ऑफ द पीपल है, ये सब पर्पस के लिए जरूरी होता था कि कुछ ना कुछ बिजनेस गवर्नमेंट अपने पास जरूर रखेगी। ठीक है, बिजनेस से अलग नहीं माना जाता इसको, ऑनर से अलग नहीं माना जाता। मतलब अगर कल को इन डिपार्टमेंट्स में से किसी ने, या डिफेंस वाले डिपार्टमेंट ने, या मैंने जैसे बताया कि भाई और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डाक घर है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इन्होंने बैंक से कोई लोन ले लिया और कल को मान लो इनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गए, तो वो जो लोन की पेमेंट है वो डिपार्टमेंट तो कर नहीं पाएगा। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इनकी तरफ से लिए गए हर लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा? गवर्नमेंट होएगी। तो कल को अगर इनमें घाटा भी हो जाता है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा कंट्रीब्यूट करती है।
मैनेज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है कि गवर्नमेंट का पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो बिजनेस की देखभाल करने का काम करेगा, वही सेम काम यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी किया जाए। क्लियर बच्चे? यहां तक अगर कोई पॉइंट डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई लाइन वाइज डाउट है तो लाइन का नंबर लिख दीजिए, सो दैट कि मैं दोबारा आप लोगों को डिस्कस कर सकूं। इसके एग्जाम्पल यहाँ मेंशन नहीं है बच्चे, एग्जाम्पल मैंने आगे दिए हुए। ठीक है, और कोई उसके अलावा डाउट है तो बोलिए। कंफर्म? लीजिए सर, तो ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए, ये पिक्चर है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, डिफेंस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर, इंडिया में जो रिसर्च वगैरह का काम किया जाता है बार्क के अंडर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। ठीक है, इनका अलग से मिनिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। हेड जो होता है वो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे रेलवे मिनिस्टर भी होता है, ऐसे रिसर्च मिनिस्टर्स भी होते हैं जो एटॉमिक रिसर्च करने के काम में इन्वॉल्व होते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स अपने लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? गवर्नमेंट से। जितना कमाते हैं किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। इनको सैलरी कौन देता है? सैलरी भी गवर्नमेंट देती है। सारे काम गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक के पॉइंट्स रखिए बच्चे अभी। इसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं वो फिर इनके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स हैं, तो वो मैं अभी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि फीचर्स के साथ मेरिट्स डिमेरिट्स मैं ये चाहूंगा कि एक ही क्लास के अंदर पूरा हो। अभी के लिए आज आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है। आपको यहाँ तक के टॉपिक पे अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। यहाँ तक के टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें।